नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल RNAIS अकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं अनुपम। आज हम लोग जो तार्किक वेन आरेख पढ़ा था कल, आज उसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ये देखिए, हम लोगों ने तार्किक वेन आरेख के बारे में कल डिटेल से पढ़ा था कि जितने भी टाइप थे हम लोगों ने लगभग 10-12 टाइप जो थे वो हमने ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10 इतिहास में और 10 केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि इतिहास में अनुत्तीर्ण प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण था तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे। दोस्तों, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले मेन चीज़ देखेंगे कि लास्ट में क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इतिहास में अनुत्तीर्ण प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण था। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इतिहास में प्रत्येक, तो प्रत्येक किस में है? इतिहास में। यानी तो हम लोग इतिहास ये हो गया, मान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण था। तो जो इंग्लिश होगा दोस्तों, ये इसके बाहर होगा। प्रत्येक व्यक्ति इतिहास के जो व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति हैं, कौन से प्रत्येक व्यक्ति? अनुत्तीर्ण वाले। तो ये जो बाहर होगा ये होगा अंग्रेजी। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 20 विद्यार्थी अंग्रेजी में कितने? यहाँ लिख लीजिए 20। इतिहास में कितने? इतिहास में फेल हो गए 10। ये दोस्तों जो चार्ट बन रहा है ये हम लोग बना रहे हैं, ये फेल का बना रहे हैं, पास का नहीं है। और आगे देखिए, कह रहा है कि 10 केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। अब 10 यहाँ पे नहीं होगा, 10 अलग हम लोग बनाएंगे इसी में। ये हिंदी, अब देखिए ये चार्ट बढ़ गया। यहाँ पे हिंदी में कितने? 10 फेल हुए, 10 इतिहास, 10 हिंदी और 20 अंग्रेजी में। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग एक बड़ा सा बना लेंगे इसको, यानी कि कितने विद्यार्थी टोटल? ये टोटल 100 विद्यार्थी बोल रहा है, तो यहाँ हम किनारे 100 विद्यार्थी लिख लेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण थे। तो जितने विद्यार्थी हैं उसमें से कितने विद्यार्थी फेल हुए उसको घटा देंगे तो हमारे पास विद्यार्थी निकल आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तीर्ण कौन हुआ? कितने विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण? 100 थे। अब ये देखिए, ये 20 के अंदर 10 है, तो ये 10 नहीं लेंगे हम लोग केवल 20 ही लेंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी इतिहास में फेल है वो अंग्रेजी में फेल है। तो दोनों में से हम लोग केवल 20 वाला लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे, क्योंकि उसी के अंदर 10 है। तो हमें इस 10 से कोई मतलब नहीं है। और ये 10, तो ये कितना हो गया? ये दोनों घट जाएगा, ये फेल वाले हो गए। तो ये 20 और +10, ये दोनों जुड़ के इसमें घट जाएंगे। ये इसलिए घट जाएंगे क्योंकि ये दोनों ये फेल वाले हैं, फेल वाले पास में से घट जाएंगे दोस्तों। तो ये 100 - 30 बराबर 70 निकल आया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, थोड़ा और देखेंगे इसको तो और समझ जाएंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें बोला कि हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हैं और उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज या पैंट ना पहनी हो। तो पूरी वर्दी पहने लोगों की संख्या क्या है? देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 2018 में आया है IAS में। इसको थोड़ा आसानी से करेंगे हम लोग, सावधानी से। 19 लड़के आए हैं टोटल लड़के कितने हैं? 19 लड़के। तो उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहनी हुई। देखिए ये क्या पहने हैं? कमीज। कितने? 11। अब दूसरा क्या है कि और कह रहे जिसने कमीज पैंट ना पहनी हो, तो ऐसे कुछ भी होंगे जिसने दोनों पहना हुआ होगा और ऐसे होंगे जिसने पैंट पहना हुआ होगा। तो हम लोग दूसरा ये बनाते हैं। ये किसका होगा कि 11 कमीज पहनी हुई और 14 पैंट पहने हुए। तो ये किसकी है गई? पैंट 14 पहने हुए हैं। अब टोटल कितने हैं? देखिए 19 हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि
ऐसे निकालने हैं जो पूरी वर्दी पहने हैं। तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल लड़के थे, लड़के टोटल कितने थे, यानी कुल 19 थे दोस्तों। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये भी देखिए टोटल हो गए, तो ये कितने होंगे? इनको देख लिया जाए तो ये इधर जोड़ लेते हैं हम लोग। 11 + 14 ये हो गए, ये 2 4 1 5 और ये 25 हो गए। अब देखिए टोटल 25 है और ये 19 है, तो इन दोनों में से घटा देंगे दोस्तों, जो बचेगा वो दोनों पहने होंगे। इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो वर्दी पहने लड़कों की संख्या 25 - 19 बराबर 6 दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 6। ये जो बीच में आएगा ये दोनों पहने होंगे, वर्दी पहने होंगे पूरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए दिया है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 18 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा कुल 68 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब ये देखिए उत्तीर्ण यानी पास हुए। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? इसको हम लोग कैसे लगाएंगे दोस्तों? देखिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। चित्र बना लेंगे हम लोग। ये हो गया अंग्रेजी, बीस, फिर 18 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा कुल विद्यार्थी 68 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे? ये वाला लिख ली और साथ में ये वाला भी लिख ली। ये जो बीच का जो हो ये जो ये है बीच का कॉमन जो है ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण वाले होंगे, दोनों विषयों में। तो ये अंग्रेजी में 20 हो गए और फिर यहाँ पे क्या दिया है? हिंदी दिया है दोस्तों। अब देखिए 100 विद्यार्थी हैं, हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 18 हुए। ये 18 लिख लिया हम लोगों ने। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? और ये दिया है कि 68 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग यहाँ से फेल वाले निकाल लें और यहाँ से फेल वाले निकाल लें, उसके बाद हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो अनुत्तीर्ण यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग? 100 - 68, क्योंकि ये जो 68 था ये उत्तीर्ण थे, देखिए उत्तीर्ण है, और इसमें घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 32। अब ये देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितने हैं? यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण हैं ये 20 + 18 बराबर 38। ये देखिए दोस्तों जो ये वाले हैं ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ कॉमन होंगे, और जितने कॉमन होंगे इसलिए ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 38 - 32 बराबर 6। ये देखिए थोड़ा कठिन है क्वेश्चन, मगर 1-2 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। ये आ गया आंसर इसका 6। ये दोनों विषयों में, देखिए इधर भी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने सिंपल ले लिए हैं। ये देखिए MPPCS 2012 में आया है। इसमें कह रहा है कि कौन सा चित्र अध्यापक, महिला और माँ के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे जब हम लोग टाइप पढ़ रहे थे। तो हमें अध्यापक, महिला और माँ के बीच संबंध
आना चाहिए कि इन दोनों के बीच, तीनों के बीच संबंध क्या है। तो देखिए, जो अध्यापक है वो महिला भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो अंदर है ये माँ हो गई। माँ जो होती है वो एक महिला होती है, यानी अंदर माँ, और ये जो बाहर ये महिला, और जो माँ होती है ये, हर माँ एक महिला जरूर होती है। और इन दोनों में से जो अध्यापक भी हो सकती है, यानी अध्यापक माँ भी हो सकती है, अध्यापक माँ हो सकती है तो अध्यापक महिला भी होगी। तो ये क्या होगा? अध्यापक। दोस्तों, इसमें यही वाला आंसर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर देखिए, कह रहा है कि निम्न आरेखों में से कौन सा यात्रियों, रेलगाड़ी और एवं बस के बीच सबसे अच्छा संबंध प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, जो ये यात्री, रेलगाड़ी और बस, देखिए ये जो यात्री है ये वाला, इसमें ये कैसे होगा ये हम दिखाते हैं। ये इसको मान लो यात्री। कुछ यात्री जो होते हैं वो रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और कुछ यात्री बस से यात्रा करते हैं। तो एक तरफ रेलगाड़ी होगा और एक तरफ बस होगा। ये देखिए MPPC 2012 में पूछा गया है। सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको। दिमाग लगा लेंगे तो हो जाएगा। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए इसके अंदर है, तो ये रेलगाड़ी और बस नहीं मैच कर रहा है, ये सब अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग ही होगा। और ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक संबंध निकल रहा है कि यात्री जो होते हैं वो यात्रा करते हैं रेलगाड़ी या बस से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए 6 नंबर पे, ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में लाभ, लाभांश और बोनस को दर्शाने वाला सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। देखिए, लाभ हम लोग, जैसे कि जब हम किसी वस्तु को या वस्तु को बेचते हैं और उस पर हमें जितनी चीज़ की हम जो खरीदते हैं हम, और उसके हमें जितने % मान लिया कि अगर हमने 10 रुपये का एक पेन खरीदा और उसको हमने 15 रुपये में बेच दिया, तो जो 5% हुआ हमारा वो लाभ हुआ। 5 रुपये वो हमारा लाभ हुआ। अब लाभांश क्या हुआ कि लाभांश का, यानी लाभ का कुछ जो हिस्सा होता है वो लाभांश कहलाता है। और बोनस, जैसे कि बोनस को हम ऐसे समझेंगे कि मान लिया कि जो मूल वेतन होता है, कोई भी अगर जॉब करते हैं हम लोग, मूल वेतन हमारा 10,000 रुपये है और 10,000 के अतिरिक्त हमें जितना भी मिलता है, यानी कि जैसे 10,000 के अतिरिक्त हमें 1,000 मिल रहा है तो वो हमारा बोनस होता है। तो बोनस को एक तरीके से हम लाभ ही बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ये इसमें ये वाला चित्र होगा। इसमें ये लाभ है और लाभ में ये दोनों पार्ट किसके हैं, ये लाभांश और बोनस। ये दोनों अलग अलग हैं मगर दोनों किसके रूप हैं, लाभ के रूप हैं दोस्तों। तो 6 नंबर ये सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। अब देखिए, ये यूपी PCS 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि ए उस संख्या को, यानी उस संख्या जो तीनों आकृतियों में है, ए है कोई नंबर जो तीनों आकृतियों में, तो तीनों आकृतियों में देखिए कौन कौन है, ये 5 है। देखिए 5 नहीं, तीनों आकृतियों में 5 नहीं है, 4 है। देखिए ये गोला, ये सर्कल हमारा, ये 4, और ये वृत्त, ये त्रिभुज में 4, और ये चतुर्भुज, इसमें भी 4 ही है। देखिए 4 ही है सब में, तो तीनों आकृतियों में कौन सा है, 4 है। फिर कह रहा है में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है। केवल त्रिभुज में कौन है, ये देखिए 3 और 5, ये केवल त्रिभुज में है। को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए ए हमें निकालना है, संख्या निकालना है कि तीनों आकृतियों में अभी हमने बताया 4। फिर कह रहा है कि उसका योग इनमें को घटाने पर, यानी किसका योग, 5 और 3, यानी जो त्रिभुज में है उसको घटाने पर, इनका योग करके हम लोग घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो ए होगी।
4 माइनस 5 3 8, तो ए बराबर कितना निकलेगा दोस्तों? ये 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लगते तो बहुत कठिन हैं, मगर देखने बहुत कठिन लगते हैं, करते हैं तो बहुत सरल हो जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे ये वाला भी देखिए ऐसे ही है क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही हो जाएगा देखते ही देखते। कह रहा है कि कितने लाल फल पके, यानी तीनों। अब ये देखिए लाल हो गया, ये फल है और ये पके, यानी कितने हैं जो लाल है, फल है और पके हैं तीनों, यानी तीनों में कौन सा मैच कर रहा है। देखिए इसमें त्रिभुज है, नहीं है, इसमें तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 9 में देखिए क्या है, 9 में केवल त्रिभुज और ये सर्कल है, मगर ये जो है वृत्त, ये चतुर्भुज नहीं है। तो हमें चारों में, ये देखिए ये जो हमारा 8 नंबर है, ये चारों में है, ये तीनों में है, ये त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है और ये चतुर्भुज में भी है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? 8, यही आंसर होगा दोस्तों, 8 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे देखिए ये कुछ और क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे पहले हम लोग किए थे, इनको भी कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 10 विद्यार्थी हिंदी में और 10 गणित में। यदि तीनों में अनुत्तीर्ण 3 हैं तथा कुल उत्तीर्ण 77 हैं, तो कितने विद्यार्थी कोई भी 2 विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं? देखिए कोई भी 2 विषयों में, इसका चित्र हम लोग बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये और तीसरा ये देखिए, कह रहा है कि तीनों में जो उत्तीर्ण, यहाँ पे ये 3 होगा दोस्तों, फिर 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में, इसको अगर हम लोग अंग्रेजी मान लेते हैं, ये अंग्रेजी, और इसको हिंदी, और नीचे वाला अगर गणित मान ले, तो अंग्रेजी में कितने हैं? ये तीनों में 10-10 हैं, 10-10। और हमें निकालना है कि ये जो ये क्षेत्र, ये वाला और ये वाला, इन सब में टोटल कितने हैं। तो दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में से अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों को जोड़कर घटा देंगे, आ जाएगा हमारा कि 2 विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं विद्यार्थी। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए मान लिया अगर कि इन तीनों में से, यानी इसमें और इसमें n, दोनों यानी दोनों विषयों में n उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में 100 में से घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं। 77 हो गए हमारे उत्तीर्ण, प्लस ये तीनों 10-10 10 10 10, और इसमें हम लोग प्लस 3, ये हो गया हमारा, यानी ये उत्तीर्ण हो गए। और टोटल कितने थे, इनको भी अगर ये मिला, ये देखिए माइनस इसलिए करेंगे हम लोग, इनको भी अगर इसमें 100 माइनस करेंगे बराबर n। फिर से देखते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है दोस्तों। ये एक ही का नहीं, ये तीनों का है, यानी ये n जो है ये तीनों का है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको जोड़ देंगे और इसमें से 100 को माइनस कर देंगे, ये हमारा n वैल्यू निकल आएगी। तो इसको जोड़िए, कितना आएगा, ये 7 3, ये 30 33 और 110,
-100 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10। ये देखिए थोड़ा कठिन है, एक दो बार इसको देखेंगे हम लोग तो लगा लेंगे, ये अलग से ही है। अगर हम लोगों को किसी भी एक दो के बारे में दिया होता तो हम लोग निकाल सकते थे इसको, मगर तीनों का एक साथ निकालना है तो ये n आ गया 10 नंबर। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम ऐसा ही। ये देखिए ये बड़ा क्वेश्चन था तो ऐसे लिख लिया हमने कि कुल विद्यार्थी कितने थे? 100। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 10, हिंदी में अनुत्तीर्ण 12, इतिहास में 8। और देखिए हिंदी और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण 4 दिया है। तो हमें हिंदी, हिस्ट्री यानी हिंदी और इतिहास में अनुत्तीर्ण की संख्या बतानी है। और हमें इसमें दिया है कि कोई भी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, इतिहास में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो इसका चित्र कैसे बनेगा अभी बताते हैं कि यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी 74 है। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनाते हैं। इसका चित्र बनेगा ऐसे, इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये हमें देखेंगे कि कोई भी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, इतिहास में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो ये अंग्रेजी और ये इतिहास होगा दोस्तों। इन दोनों का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो अंग्रेजी में ये 10, इतिहास में 8 और ये बचा क्या हमारा? हिंदी। तो हिंदी में कितने? 12 हैं दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। और हाँ एक और दिया है कि हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी में ये कितने अनुत्तीर्ण हुए? ये 4 हुए। ये 4 विद्यार्थी हैं दोस्तों। इसको सेम वैसे ही करें, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग इसको। यानी जितने अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण होंगे उसमें से किसको घटा देंगे हम लोग? टोटल से घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमें ये निकालना है, ये वाला। तो इसको हम लोग n मान लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 74 प्लस ये 10 अंग्रेजी प्लस 12 हिंदी प्लस 8 इतिहास। अब देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कि ये जो 2 कॉमन था इसको घटाया था। तो ये दोनों भी घट जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है। तो ये -4 भी घट जाएगा और -n भी घट जाएगा। इसको, और ये किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। चाहे इसको 100 को इधर कर लो और चाहे 4 और n को उधर कर लो, बात एक ही है दोस्तों। हमने पहले ही कर लिया इसको। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 100 को इधर रखा था और इसको जो n था वो उधर रखा था। तो ये जो 4 है ये भी उसी के साथ में आएगा क्योंकि इसी की कैटेगरी का है, जो कॉमन वाला है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने पर इसको 10 12 8 ये 20 30 104 और 104 में 4 गया तो 100 बचा दोस्तों। और -n बराबर 100, ये उधर जाएगा। 100 - 100 बराबर n। तो कितना निकला? 0। यानी कि ये जो n है ये 0 निकला। तो ये दूर हो जाएगा उससे डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? ये 0 है। देखिए थोड़ा कठिन है मगर एक दो बार हम लोग समझेंगे तो इसको लगा लेंगे। ये इतने क्वेश्चन थे, यही टाइप के, इसी टाइप के अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। एक दो बार समझेंगे तो और लगा लेंगे इसको। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।